Hello everyone, welcome to Glowing Stars Bharat. Hello friends, welcome back to my channel Glowing Stars Bharat. मैं अभिषेक पुनः आप सभी लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोइंग स्टार्स भारत में। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा वीडियो का शीर्षक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट वाइज देखेंगे ताकि एक साथ पूरे चैप्टर को कवर करने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो बोरिंग भी हो जाता है। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th केमिस्ट्री। ये फ्रेंड्स, अब तक जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रेड बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको जो भी हमारे चैनल से नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। सबसे पहला प्रश्न, केमिकल बॉन्डिंग है क्या? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो डियर फ्रेंड्स, chemical bonding is the joining of atoms to form new substance. An interaction that holds two atoms together is called a chemical bond. When chemical bond form, electrons are shared, gained or lost. So dear friends, chemical bonding, joining of atoms means chemical bonding is the joining of atoms to form new substance. It's called chemical bonding. मतलब न्यू सबस्टेंस का फॉर्म होता है केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा, दो आपस में जुड़ के। केमिकल बॉन्डिंग में हम मुख्यतः 3 बॉन्डिंग के बारे में अभी इस पार्ट में देखेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन is an are organized in energy level. Dear friend, जैसा आप सभी को पता है कि जो भी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में के माध्यम से आप फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। दिस मॉडल एंड मॉडल्स लाइक इट इज यूजफुल फॉर काउंटिंग इलेक्ट्रॉन बट डू नॉट शो द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये एक तरह का एटम का स्ट्रक्चर है। तो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। The first energy level is closest to the nucleus and can hold up to two electron. And electron will begin filling the second energy level only first level is full. The second energy level can hold up to 8 electron. पहला जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो सेकेंड बी होगा उसमें जब पूरा फुल हो जाएगा तो उसमें दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसी तरह थर्ड एनर्जी जो लेवल होगा फ्रेंड्स, इन दिस मॉडल ऑफ, जैसा ये हम लोग मॉडल देख रहे हैं वो क्लोरीन का मॉडल है और इसमें ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो द एटम्स इज ए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। दिस आउटर लेवल द एटम इज नॉट फुल। मतलब अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन में सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सेकेंड में 8 और लास्ट जो हमारा एनर्जी थर्ड एनर्जी लेवल होगा उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये क्लोरीन का अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोस्ट एटम फॉर्म बॉन्ड यूजिंग वन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम इज आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। जैसे काउंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो जैसे ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्सीजन में 8 होते हैं। फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सेकंड लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट एस में 2 और जो नेक्स्ट जो रहेगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम्पल ले सोडियम का, तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो
थर्ड लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। आप पीरियोडिक टेबल के माध्यम से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसको एक बार देख लें। जैसे एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 और 2 हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज देयर ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के अनुसार इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं। उसी तरह एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 3 to 12 डू नॉट हैव रूल रिलेटिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर के अनुसार इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 to 18 have 10 fewer valence electron than their group's number. However, helium atom have only 2 electrons. तो ये थोड़ा पीरियोडिक टेबल के आधार पर आसानी से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स बॉन्डिंग है क्या। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम डिटरमाइन वेदर ऑन एटम विल फॉर्म बॉन्ड। ये एटम फॉर्म बॉन्ड। Atoms have 8 electrons in their outermost energy level do not usually form bonds. The outermost energy level is considered to be full. It contains 8 electrons. Exception to the rule, helium atoms need only 2 valence electrons because the outermost level is the first energy level. इसका first level 2 है, तो helium atom need only 2 valence electrons. Atoms of hydrogen and lithium forms bond by gaining, losing और sharing electron to achieve 2 electron in the first energy level. ये एक्सेप्शन है रूल के। फ्रेंड्स चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट आयनिक बॉन्डिंग की चर्चा करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या है और यह एक महत्वपूर्ण है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। आयनिक बॉन्ड, व्हेन एन एटम ऑफ अ नॉन मेटल takes 1 or more electron from an atom of a metal, so both atom end up with 8 valence electron. इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्डिंग। जैसे फिगर के माध्यम से फ्रेंड्स देख सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग। द कंपाउंड इज एन एटॉमिक कंपाउंड। जैसे मैग्नीशियम मेटल है Mg और नॉन मेटल है 2, दोनों का सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम 3 और नॉन मेटल का 2 है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नॉन मेटल एंड मेटल। न्यूट्रल एटम्स कम नियर ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। दे स्टिक टुगेदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लाइक मैग्नेट्स। आयनिक बॉन्ड आयन, एनी एटम विथ मोर और लेस इलेक्ट्रॉन दैट इट इज सपोज्ड टू हैव। Remember that the number of electron is supposed to be equal to the number of protons if the atoms has a neutral charge. आयनिक बॉन्डिंग में अगर हम देखेंगे तो मेटल विल टेंड टू लॉज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिव कैटायन। आयनिक बॉन्डिंग में मेटल विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वो अपना पॉजिटिव आयन को बना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोडियम को देख सकते हैं। नॉर्मल सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, तो वो सोडियम क्या करेगा कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो फिर जो न्यू बिकम सोडियम आयन जो हमारा बनेगा, सोडियम में 11 प्रोटॉन प्लस और सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज कर दिया। तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉन मेटल में अगर हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड, तो विल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन। जो भी नॉन मेटल्स हैं उनका ये टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसको और मिलता है तो उनका लास्ट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 बिकम अ नेगेटिव आयन बना लेगा। जैसे क्लोरीन Cl-, क्लोरीन 17 प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा प्लस, फिर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब आयनिक बॉन्डिंग में Na+ इज कॉल्ड अ सोडियम आयन। द +1 सिंबल मींस इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखिएगा, +1 सिंगल का मतलब है जो वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट किया। Mg+2 is called a magnesium ion. +2 symbol means it has lost 2 electron. बहुत आसान है फ्रेंड्स। फिर उसी तरह हम लोग एग्जांपल में क्लोरीन का देखें, Cl- is called a chloride ion. The 1 symbol means it has gained 1 electron. Ionic bonding, when ionic bond form, the number of electron lost by the metal atom equals the number gained by the non-metal atoms.
The ions that bond are charged, but the compound formed is neutral because the charges of ions cancel each other. Anionic bonding में एक महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है कि when ions bond, they form a repeating three-dimensional pattern called crystal lattice, such as one shown below. Properties of ionic compound include brightness, high melting point, high boiling point. तो फ्रेंड्स ये आयनिक बॉन्डिंग था। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड क्या है। ये मेटल नॉन मेटल से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन एन एटम ऑफ एन नॉन मेटल शेयर्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथ एन एटम ऑफ अनदर नॉन मेटल, सो बोथ एटम एंड ऑफ द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है देखते हैं हम लोग। व्हेन वन नॉन मेटल शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन विथ एन एटम ऑफ अनदर नॉन मेटल, सो बोथ एटम एंड अप विथ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड में होता है फ्रेंड्स कि जो ये इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जो भी नॉन मेटल है वो आपस में शेयरिंग करके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मजबूत करते हैं। वो हमारा इससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड इज द कंपाउंड, अ कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2 है जिसमें कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। यह सिंस मेड ऑफ ओनली नॉन मेटल एलिमेंट्स, वह जो भी ये शेयरिंग होगा केवल नॉन मेटल एलिमेंट के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन था इज दिस कंपाउंड अ कोवैलेंट कंपाउंड, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यस, सिंस इट इज मेड ऑफ ओनली नॉन मेटल, क्योंकि इसमें कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी मेटल है, इसलिए इसका आंसर यस होगा। कोवैलेंट बॉन्डिंग में अगर देखेंगे हम लोग तो फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। और सेकेंड एटम ऑल्सो हैज 7। दूसरा फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, दूसरे में भी 7। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोथ एंड विथ फुल ऑर्बिटल। दोनों जो फ्लोरीन है आपस में दोनों शेयरिंग करेंगे और दोनों अपना 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का दोनों शेयरिंग करेंगे। इस प्रकार 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्डिंग में फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एटम आल्सो हैज 7। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोथ एटम्स विल फिल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम सम एलिमेंट्स आर कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा हो जाएगा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में देखेंगे तो सबस्टेंस कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम ज्वाइंड अ डिफिनिट रेशियो में ज्वाइनिंग करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल में तो द ऑक्सीजन एटम शेयर्स वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम। इट नाउ हैज इट्स आउटर मोस्ट लेवल फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो भी हाइड्रोजन है इसमें H2O, जैसे दो हाइड्रोजन है H2O में, तो दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ईच हाइड्रोजन एटम हैज न्यू आउटर फील्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर वाटर शोन ओनली द आउटर मोस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम, बट स्टिल हाउ टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। तो हाउ टू शेयर, हाउ दे फॉर्म, उसको आप समझ सकते हैं। जैसे वन वे टू रिप्रेजेंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू यूज इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम शोज ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। जो भी एटम्स हैं उनके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको छोटा सा डॉट से दिखा देना है। जैसे आप एग्जांपल में कार्बन देख सकते हैं, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव अ फील्ड आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। मतलब अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो इसका आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो वैलेंसी भी इसका 4 होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। उसी पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जितने सारे फिगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे तो पहला टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ शेयरिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ओनली नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन। डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड बिकॉज दे एक्चुअली फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ये आयनिक बॉन्ड से बिल्कुल अलग हैं, ये मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं, वो आयन से। 2 स्पेसिफिक एटम्स आर ज्वाइंड
इसमें 2 स्पेसिफिक एटम्स ज्वाइंट होते हैं। सबस्टेंस दैट हैव कोवैलेंट बॉन्ड टेंड टू हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर ब्राइटल इन द सॉलिड स्टेट। वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। बहुत ही आसान है फ्रेंड, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में ईच हाइड्रोजन हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ईच हाइड्रोजन वांट्स 1 मोर। एक हाइड्रोजन को और मिल जाएगा तो वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको और कोई शेयर कर दे तो वो बहुत स्टेबल हो जाएगा और बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो वाटर में जैसे पुट द पीसेस टुगेदर, द फर्स्ट हाइड्रोजन इज हैप्पी, द ऑक्सीजन स्टिल वांट 1 मोर, और मिलेगा तो वो और हैप्पी हो जाएगा। उसी तरह द सेकंड हाइड्रोजन अटैच, दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। एवरी एटम्स हैज फुल एनर्जी लेवल। तो इसी तरह एक एक शेयरिंग करेंगे आपस में, जैसे तो ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के जैसे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो वो उसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह हाइड्रोजन का भी पूरे हो जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड में अगर हम बात करेंगे तो समटाइम्स एटम शेयर मोर देन 1 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अ डबल बॉन्ड इज व्हेन एटम शेयर 2 पेयर, मतलब 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ ट्रिपल बॉन्ड इज व्हेन एटम शेयर 3 पेयर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग में इसमें होगा फ्रेंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन इज ए सेंट्रल एटम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इसको और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 2 और चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में द ओनली सॉल्यूशन इज टू शेयर मोर रिक्वायर्स 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड का रिक्वायर्स होगा। जैसे ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन 2 का शेयर होगा, 4, तो इसमें पूरा कार्बन के भी 8 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 8, ऑक्सीजन भी 8। ईच एटम गेट टू काउंट द एटम्स इन द बॉन्ड, सब सारे स्टेबल बॉन्ड में फॉर्म हो जाएंगे। तो उसी तरह फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में द ओनली सॉल्यूशन इज टू शेयर मोर रिक्वायर्स 2 डबल बॉन्ड। ईच एटम्स गेट टू काउंट ऑल द एटम्स इन द बॉन्ड। जैसे जो कार्बन हो वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का भी 8 वैलेंस पूरा हो जाएगा। दोनों ऑक्सीजन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा मेटालिक बॉन्ड। फ्रेंड्स मेटालिक बॉन्ड is a bond formed by the attraction between positively charged metals ion and the electrons in the metals. And metallic bonding in metals in a result of the metal atoms being so close one another that their outermost energy level overlap. इसमें फ्रेंड्स ओवरलैप का कंडीशन आता है। This overlapping allows valence electron to move throughout the metals. Electric current is conducted when valence electron move within a metal. These electrons are free to move because the electrons are not connected to any one atom. Metallic bond का properties है friends, because the electrons swim freely around the metal's ion, atoms in metal can be rearranged. The properties of ductility and malleability describe a metal ability to reshape. Ductility is the ability to drawn into wires. Malleability is the ability to hammered into sheets. जैसा कि आप लोग जानते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और malleability प्रॉपर्टी क्या होता है। Bending without breaking. When a piece of metal is bent, some of the metal ions are forced closer together, but the metal does not break because the positive metal ions are always surrounded by the attracted to electron in the metal. तो फ्रेंड्स आज के हम इस वीडियो में देखें कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड के टाइप्स हैं। जैसा हम लोग आयनिक बॉन्ड देखे, कोवैलेंट बॉन्ड देखे, मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी चर्चा किए। फ्रेंड्स पूरे होल चैप्टर को हम इस जो आप स्क्रीन पे ये फिगर देख रहे हैं उस फिगर से समझने का प्रयास करते हैं और पूरे चैप्टर को हम थोड़े कम समय में समराइज करते हैं। यूज द फॉलोइंग आइटम्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप वेल।
क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, आयंस, मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल बॉन्ड्स है उसको ज्वाइन एटम्स टुगेदर यूजिंग इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर टू फॉर्म, शेयर सिंग से क्या फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू मेड अप मॉलिक्यूल्स। अगेन अगर बात करेंगे केमिकल बॉन्ड ज्वाइन एटम्स टुगेदर यूजिंग इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, आयन के बीच में बनेगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन विच मूव्स थ्रू आउट अ मटेरियल टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, बिटवीन मेटालिक बॉन्ड किसके बनेगा, मेटालिक बॉन्ड्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। ये छोटा सा मैप है जो पूरे जो आज का हमारा जो वीडियो था उसको समझने के लिए बहुत ही आसान है, आप इसको वीडियो पॉज करके भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आशा है आपको हमारा यह आज का जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 1 का वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।